अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमिक एसिड। जैसे कि मैं आपको पौधों में खादों के मुतालिक बताती हूँ, इस तरह ह्यूमिक एसिड भी एक ऐसी खाद है जो कि पौधों में डाली जाती है। तो ह्यूमिक एसिड घर में भी आप आसानी तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ये खाद आपको ऑनलाइन राज ऐप या अमेज़न से आसानी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ये खाद अपने घर में तैयार करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ह्यूमिक एसिड पौधों में क्या किरदार अदा करती है। जब हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों पर इसका क्या असर होता है। तो जो ह्यूमिक एसिड होता है इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा वफर मिकदार में पाया जाता है। ये मिट्टी में पानी के तनासब को बरकरार रखता है, मिट्टी में जहरीले मादों को खत्म कर देता है। इसके साथ साथ ये मिट्टी को फंगस लगने से भी बचाता है। गमले में जो पौधों की मिट्टी होती है इनमें अक्सर कीड़े पैदा हो जाते हैं, इनसे भी ये पौधों को महफूज रखता है और पौधों की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और मिट्टी में आसानी के साथ फैल जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों की जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होती हैं उतनी ही ज्यादा जो ग़िज़ाइयत होती है, जो खाद होती है, जो पानी होता है वो तने से पौधों तक पहुंचाता है और पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये फूलों और फलों की तादाद को बढ़ाता है, बल्कि अगर आप इसको फूलों वाले पौधों में डालेंगे तो फूल का साइज डबल हो जाएगा और अगर आप इसे फलों वाले पौधों में डालेंगे तो इससे फलों का साइज भी डबल हो जाता है। तो ह्यूमिक एसिड एक ऐसी खाद है जो फूलों और फलों दोनों किस्म के जितने भी पौधे होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्यूमिक एसिड की खाद अगर आप अपने घर में तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने ताज़ा चावल लेने हैं, जो उबले हुए चावल होते हैं। जब हम चावलों को पका लेते हैं और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि घर में चावल बच जाते हैं और वो बासी चावल हो जाते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद में आप दो किस्म के चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपका जी चाहे। अगर आप चाहें तो आप ताज़ा चावल जो उबले हुए हों उनका इस्तेमाल करें और अगर घर में चावल बच गए हैं तो आप उन उबले हुए चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें उबले हुए चावल आपने 500 ग्राम लेने हैं और ये खाद आपने तैयार करनी है सिर्फ मिट्टी के बर्तन में। आपने कोई भी प्लास्टिक का बर्तन इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है, आपने सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही इस्तेमाल करना है। मिट्टी के बर्तन में आप 500 ग्राम उबले हुए चावल डाल दें और अब आपने इसमें एक और चीज डालनी है और वो है वेस्ट डिकम्पोस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होता है इस पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे घरों में जो वेस्ट बच जाता है, जो किचन की सब्जियां बच जाती हैं और जो फलों के छिलके वगैरह बच जाते हैं, तो उन सब को आप 1 लीटर पानी में छोटे छोटे टुकड़े करके काट कर डाल दीजिए और फिर आप उनको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे गुजरने के बाद आप इनको किसी भी स्ट्रेनर से छान लीजिए, तो आपके पास सब्जियों का और फलों का जो बचा हुआ स्क्रैप होता है इसकी एक जबरदस्त खाद तैयार होती है, जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। तो ये जो खाद है आज की जो मैं आपको खाद बता रही हूँ इसमें यूज होगी। तो आपने इसमें वेस्ट डिकम्पोस्ट वाटर 400 ml डाल देना है और फिर अब आपने इसमें एक और चीज शामिल करनी है और वो है गुड़। गुड़ आपने इसमें 200 ग्राम डाल देना है। अगर आपके पास कोई गुड़ पुराना रखा हुआ है और वो बहुत ज्यादा खराब है या पुराना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अगर आप ताज़ा फ्रेश भी डाल देते हैं तब भी चलेगा। आप कोई सा भी गुड़ ले लें, 200 ग्राम इसमें डाल दें और फिर आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स कर देने के बाद अब आपने इसमें 5 लीटर पानी डाल देना है। नल का टैप का जो पानी होता है वो आपने 5 लीटर इसमें डाल देना है। आज की जो खाद है वो 5 लीटर तैयार होगी और ये एक ऐसी खाद होगी जो 3 से 4 महीनों तक आप अपने घर में बासानी पौधों में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब आपने इस खाद को 15 दिन के लिए ढांप कर किसी भी ठंडी, खुश्क और सायादार जगह पे रख देना है। लेकिन इस दौरान आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने हर 2 दिन के बाद इसके ढक्कन को उतार कर और फिर आपने अच्छे से किसी भी स्टिक होगी उसकी मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको ढांप कर रख दीजिए। आपने 2 से 3 दिन के बाद इस अमल को लाजमी दोहराना है और ठीक 15 दिन के बाद आपके पास एक जबरदस्त ह्यूमिक एसिड की खाद रेडी होगी। अब आपने इस खाद को अपने पौधे में डालना कैसे है, आप मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए देखा करें।
जब भी वीडियो को स्किप कर दिया जाता है तो बहुत से जो पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, इसलिए आप इसको स्किप मत करें ताकि अच्छे तरीके से आपको वीडियो की समझ आ सके। जब भी हम कोई खाद तैयार करते हैं तो उसकी जब मैं आपको मिकदार बताती हूँ तो आप लिख लिया करें, और जैसे मैं खाद बताऊं वो आप बिल्कुल वैसे तैयार करके अपने पौधों में डालिए। तो यकीन जानिए इन खादों का इस्तेमाल आपके पौधों पे जबरदस्त रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि ये जो खादें मैं आपको बता रही हूँ ये खादें कुदरती खादें हैं, नेचुरल हैं, में किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल शामिल नहीं है और ना ही ये खादें आपके पौधों के लिए हार्मफुल हैं। ये खादें आपके पौधे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधों की ग़िज़ाइयत इन खादों से मुकम्मल होती है, तब ही पौधे फूल और फल दे पाते हैं। इसके साथ साथ जो भी फलदार पौधे हों या फिर फूलदार पौधे हों, इनको हमेशा 6 से 7 घंटे की धूप लाजमी चाहिए होती है। जितनी ज्यादा धूप इन पौधों को मिलती है उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से इनके फूल या फल होते हैं। तो ये खाद आपने अपने पौधे में कैसे डालनी है, इसके लिए 15 दिन के बाद जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये खाद आपके पास रेडी होगी। अब आपने ऐसा करना है कि आपने खाद को अच्छे से छान लेना है। छान लेने के बाद अगर आप 1 गिलास खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें 5 गिलास पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास खाद और 5 गिलास नल का जो साफ पानी होता है उसमें आप डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आपके पास ये खाद तैयार है पौधों में डालने के लिए। ये खाद आप अपने फूलों वाले पौधों जैसे कि गुलाब है और इसके अलावा हिबिस्कस के फूल हैं, जितने भी पौधे हैं फूलों वाले, आप उन सब में ये खाद डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप लीमू के पौधों में, अनार के, सेब, अमरूद, माल्टा, जितने भी फ्रूट्स प्लांट हैं आप उन सब में बेफिक्र होके ये खाद डाल सकते हैं। लेकिन ये खाद आपने अपने पौधे में उस सूरत में देनी है अगर आपके पौधे फूल या फल नहीं दे रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, पौधे पे फूल आते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं, फल बनता है लेकिन वो पकने से पहले ही गिर जाता है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पौधे पे आ रही हैं, आप ये खाद अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए तो आपको 15 दिन के बाद इसका जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप ये खाद हर 15 दिन के बाद अपने पौधे में डाल सकते हैं। महीने में 2 बार आप अपने पौधे में इस खाद का इस्तेमाल कीजिए तो आपको इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो ह्यूमिक एसिड की आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। आपने शाम को सूरज के गुरूब हो जाने के बाद अपने पौधों में ये खाद डालनी है। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।